की क्लास जो है बेसिक है, बिगनर के लिए, कोई एडवांस नहीं बताने वाला, ना कुछ इसमें हम कुछ ज़्यादा वैसे करने वाले। बस बेसिक जो चीज़ें हैं हम ChatGPT से रिलेटेड है, क्या है ये, कैसे काम करता है, और AI टूल क्या है, कैसे हम शॉर्ट कट उससे हम करके हम अपनी लाइफ को क्या है ईज़िली हम आसान कर सकते हैं। तो उसी पे ये बेस एक सेमिनार 1 घंटे का सेमिनार होगा, जिसमें हम इमेज क्रिएटर एक टूल है उसको हम करेंगे, एक ग्रामर चेक टूल है उसको हम करेंगे, उसके बाद एक टूल है मर्ज PDF उसको करेंगे, एक टूल है स्प्लिट PDF उसको करेंगे, एक है टूल PDF टू वर्ड ये करेंगे, एक है टूल JPG PDF ये करेंगे, एक टूल है PDF टू JPG ये करेंगे, एक है यूट्यूब समरी ये करेंगे, और एक है यूट्यूब स्क्रिप्ट ये करेंगे। लास्ट है हमारा है टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट क्रिएशन, कैसे हम अपने टेक्स्ट से क्या है हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं, उस पर होगा। ठीक है, लास्ट में हमारा टॉपिक जो होगा ChatGPT होगा। कैसे हम कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, कोई भी टॉपिक है उसको कैसे हम करेंगे, फिर मैथ के ऑप्शन एंड साइंस के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे वो करेंगे, फिर कंपैरिजन टेबल देखेंगे, एक 80-20 रूल देखेंगे, एक हेल्प मेमोराइज जो है प्रॉम्प्ट ये देखेंगे, एक विजुअलाइज टूल है। टूल क्या है ये, इसके अंदर ChatGPT के अंदर विजुअलाइज हम एक डायग्राम के फॉर्म में आएगा उसको देखेंगे, और लास्ट है हमारा पेबडी स्टडी शेड्यूल ये हम करने वाले हैं आज। ठीक है, तो बेसिकली एक बार आप लोग मुझे बता दो कि हाँ मेरे स्क्रीन दिख रहा है ना, एक बार आवाज़ से बता दिए जो भी मैंने दिखाया सारा कुछ, कोई एक बता दो कि हाँ मेरा स्क्रीन दिखा। ओके स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। पहला जो टूल है हमारा ये क्रिएट आर्ट फ्रॉम वर्ड्स। कोई भी हम अगर वर्ड, आजकल क्या चल रहा है, आजकल इमेज बनाने का एक दौर चल रहा है, कोई भी इमेज बनाना है, जैसे हमें क्रिएट कुछ भी यहाँ लिख दो, डेयर लिख दो। ठीक है, ये टूल आपको जस्ट मुश्किल से 10 से 20 सेकंड के अंदर आपको ये डेयर बना के दे दिया। और आप अब इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, डेयर ऑन बुर्ज खलीफा करते हैं, तो ये जो हमारी डेयर है ये बुर्ज खलीफा के पास आ गई। ठीक है, अगर आप डेयर की जगह कुछ और लेना चाहते हैं, पीकॉक ले लो, तो अगर ये टूल ऐसा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, जितने टूल हैं ये मैं आपको क्लास के लास्ट में सारे शेयर कर दूँगा, तो जल्दी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे कहाँ से हम करेंगे, आपको बेफिक्र रहो, सारा टूल मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके लिए चार्ज नहीं है। तो बस आप एक बार देख लो कैसे यूज़ होता है, उसके बाद में आप ही को करना है। और मैं यहाँ पे मछली, तो ताजमहल ही आपको ड्राइंग बना के दे देगा। ठीक है, 10 लुक लाइक मैं चाहता हूँ इसमें सीनरी कुछ हो यार, कुछ अलग से, बस वाटर कलर के कुछ सिलेक्टेड हो जो सिर्फ गाइस, जितना आप इसको डिस्क्राइब करोगे ना उतना अच्छा से अच्छा आपको ये पिक बना के देगा। जैसे मैंने ये कह रहा वाटर कलर पेंटिंग ऑफ ए वैली विथ हाउस नेक्स्ट टू अ रिवर, तो ये जस्ट इमेजिंग आ गया है। कैसे अगर आपको इसको सेव करना है तो ये सेव कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा ये। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया, आप इसको देखना चाहते हो तो ये आपकी डाउनलोड हो गया ये। और पिक्सल देखो कितना मस्त है कि मतलब एक होता है ना कि फट जाए, तो आप इसको जैसे आप इसमें कुछ चाहते हैं, अपना नाम ऐड करना चाहते हैं तो अपना नाम कर दीजिए विथ जस्ट इमेजिंग होते हैं। देखो जिस हिसाब से इसको डिज़ाइन करोगे वैसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टूल है हमारा ग्रामर चेकर। अक्सर हम क्या है कभी कोई भी राइट करते हैं या कुछ भी हम पैराग्राफ लिखते हैं, तो हो सकता है कि यार हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है कि हम इसको देखें कि यार ये चीज़ें क्या है। अब इसके अंदर क्या है, आप अपलोड डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, या आप चाहते हैं सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा है उसको देखना चाहते हैं कि यार ये जैसे ये देखो
जितने रेड रेड है ये क्या, ये सब क्या है, गलत है। ये है तो इनके स्पेलिंग गलत है या हमने गलत लिखा है। तो क्या करना है, सिंपल जो भी आपकी फ़ाइल है उसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद क्या है, सिंपल यहाँ क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। उसके बाद क्या है, परहैप्स कर देना है यहाँ पे, और ये आपको इन क्या है बिल्कुल करेक्ट करके आपको ये दे देगा। आप ग्रामर चेक करना चाहते हैं या कुछ भी एनीथिंग एल्स, जैसे यहाँ पे AI डिटेक्टर्स के तरह ये समराइज करना चाहते हैं। जैसे आपने कोई बुक लिया, ठीक है, आपने एक चैप्टर लिया, अब उस चैप्टर को समराइज करना चाहते हैं, इस पर समरी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्या है, वो टेक्स्ट करो कॉपी, और उसको ये क्या है समराइज कर देगा कि क्या क्या हमारे उसके अंदर। ये देखो इतने बड़े पैराग्राफ आपको क्या है, इतने से इनने समराइज कर दिया। तो कुछ भी अगर आप मान लेते हैं कि आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे आपने टॉपिक कोई ले लिया और उस पर आपको एक पैराग्राफ मिल गया 2 पेज का, आप ये चाहते हैं यार मैं इतना तो नहीं पढ़ सकता, मुझे एक समरी मिल जाए, तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर देना और आप क्या समराइज़ कर देना, और यह समराइज़ दे देगा। ये टूल, इसमें आप ग्रामर चेक करते हैं, ट्रांसलेटर हम गूगल ट्रांसलेटर से भी करते हैं, बट ये जो टूल है ये सबसे बेस्ट है। इसमें जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़्यादा नहीं होती है। तो ये है। दूसरा टूल है हमारा एक मर्ज PDF। ऐसे अब हम फाइल बनाते हैं, हमारी फाइल होती है अलग अलग, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये कोर पाइथन का एक वो है, और इसमें देखो लगभग ये 14 लगभग फ़ाइल अलग अलग है। मैं चाहता हूँ इसको एक फ़ाइल बनाना, तो मैं क्या करूँगा, सीधे इसको सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद क्या है, उसके बाद यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सिंपल कुछ नहीं करना, सेलेक्ट करने के बाद सिर्फ मर्ज PDF कर देना है। ऐसे आप मर्ज PDF करेंगे, ये फ़ाइल क्या हो जाएगी, एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। और सिर्फ सिंपल या तो 2 सेकंड वेट कर लो, डाउनलोड खुद हो जाएगा, या तो डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे तो भी ये डाउनलोड हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं डाउनलोड हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी इतनी सारी जो PDF थी क्या है, एक PDF में आ गई, 103 पेज का PDF बन गया अभी। और हमारा जो PDF था वो क्या था, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार, जस्ट अ मिनट गाइस। ये कितना था पेज का, 1 पेज का था। दूसरा कितना था, 3 पेज का था। टोटल मिला के क्या हो गई हमारे पास, ये एक PDF आ गई जो 103 पेज की हमारी PDF है। दूसरा टूल है हमारा स्प्लिट PDF। मैं चाहता हूँ यार मेरे कोई ऐसी बुक मिल जाती है यार, इसमें सिर्फ ये चैप्टर मुझे चाहिए, बाकी मुझे ज़रूरत नहीं है। सपोज मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये लीनियर अलजेब्रा की एक बुक है। अब इसके अंदर देखो पेज कितना है, 80 पेज है, ठीक है। मुझे चाहिए 40 से 50 पेज चाहिए बस। आप यहाँ पे उसको मेंशन कर दो, कहाँ से कितना पेज चाहिए वो आपको मेंशन कर दो। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ स्प्लिट PDF कर देना है। उसके बाद क्या, डाउनलोड PDF कर दो, सिंपल। अब देखो ये हमारे 11 पेज का ये PDF अलग हो गया। टोटल कितना पेज का था, 80 पेज का कुछ है। आई होप आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जस्ट थोड़ा सा वेट करो, आप सेशन लेंगे या जो हमारी क्लास GPT ये डाटा लाता कहाँ से, सबसे मेन ये है। चैट GPT के अंदर जब लगभग 1000 ट्रिलियन डाटा उसके अंदर ऑलरेडी फिट है, वो क्या है अकॉर्डिंग टू हमारे जो डिज़ायर है उसके हिसाब से वो क्या है। अब जैसे ये इतनी चीज़ें इसने दे दी, अब आप ये चाहते हैं कि इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में मिले, तो सिर्फ लिख देना गेम में शॉर्ट। मैं इतना बड़ा नहीं चाहता, बस मुझे एक छोटा सा चीज़ बता दीजिए कि होता है क्या है। सिंपल देखो, ये इतने में इसने न्यूटन का सेकंड लॉ समझा दिया, और ये एग्जांपल के साथ फार्मूला इसने मेंशन कर दिया, और F क्या होता है, M क्या है, सारा कुछ इसने यहाँ चीज़ कर दी है। और मैं अगला हम जैसे सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स करते हैं, मैं 5 साल का बच्चा हूँ, मुझे नहीं पता यार थर्मोडायनेमिक्स तो ऐसी भी 11th में पढ़ाई जाती है। सिर्फ कल यहाँ से कॉपी करना है, तो और आपको क्या करना है, इसके अंदर पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आ गया, सेकेंड लॉ आ गया। अब जैसे जस्ट सॉरी कॉपी नहीं हुआ था, ये आ गया, ठीक है।
5 साल के मैं बच्चे की तरह मतलब मुझे एक थर्मोडायनेमिक्स समझाओ क्या होता है, तो ये आपके ये एग्जांपल के साथ दे देगा। आप इसको चाहते हो यार इस एग्जांपल में, जैसे सेकंड लॉ थर्मल लाइक इमेजिन यू हैव ए रूम फुल ऑफ टॉयज स्कर्ड एंड एवरीवेयर द टॉयज नेचुरली स्प्रेड आउट द मेक ए मैस इट इजी टू। ये अब मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा टफ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इससे बोलो गिव मी मोर एग्जांपल। हम देखो मेल्टिंग ऑफ आइस, ये क्या थर्मोडायनेमिक्स से एग्जांपल है। क्या पोपट बैलून, ये भी थर्मोडायनेमिक्स से एग्जांपल है। अनटाइंग स्पोल। अच्छा एक चीज़ ये है, जैसे अभी ये तो इंग्लिश में आ रहा है, हो सकता है कि मेरा मीडियम क्या है हिंदी हो, या मुझे सिर्फ हिंदी समझ में आती है, तो सिर्फ इतना लिखना है आपको ट्रांसलेट। ये आपको क्या है ट्रांसलेट हिंदी में करके दे देगा। अगर आपकी लाइफ जो है ना 10x से समझ लीजिए फास्ट हो जाएगी, अगर आपने चैट जीपीटी को यूज़ करना सही से सीख लिया, कैसे इसको यूज़ करना। मेन क्या है इसमें प्रॉम्प्ट होता है कि हम किसी से कुछ मांगते हैं, अगर उसके बारे में हम थोड़ा डिस्क्राइब कर दें तो क्या है उसको अच्छे से वो समझता है, उसके बाद हमें जिस तरह से हमारा नीड है उस हिसाब से हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे इसको आप संस्कृत में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, ट्रांसलेट इन संस्कृत, क्योंकि संस्कृत की बहुत सी कम बुक मिलती है और उसके टॉपिक नहीं मिलते हैं आज की डेट में। तो ये देखो, और ये आपको क्या संस्कृत में बाकायदा ये करके देगा। इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, ये ऐसा समझ लीजिए इनफाइनाइट की तरह काम कर सकता है जिस तरह से। अब आपको एग्जांपल लग रहा है कि यार ये कम है, मुझे और एग्जांपल चाहिए, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको गिव मी मोर एग्जांपल लिख दीजिए, गिव मी मोर एग्जांपल। तो ये क्या है आपको, अभी हमने क्या संस्कृत में डाला था ना ट्रांसलेट, इसलिए कि आपको संस्कृत में ही आपको ये देगा। ये हम देखिए आपको कोल्ड वाटर आ गया, ब्रोकन मीन्स में क्या है पशुपति धूले यदि। अब ये क्या है, जिसको संस्कृत अच्छे से आती है वो समझ लेगा, जिसको मुझे लगता है यार मुझे उर्दू में समझ में आता, तो सिंपल क्या करना है ट्रांसलेट इन उर्दू, क्या है उर्दू में आ जाएगा। जो लैंग्वेज आप चाहते हैं, स्पेनिश, अरबिक, चाइनीज़, सब एवरीथिंग ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसे मैथ और साइंस के सबसे ज़्यादा टफ होते हैं कि यार मैथ और साइंस के क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ये मैथ के किए हैं वोल्फ्राम अल्फा करके प्लगइन है, हम उसको यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद क्या है, हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सिंपल यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। ये जैसे फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग ऑफ द स्क्वायर। अब जिस मेथड से आपको करना है वो मेथड यहाँ पे आप एग्जिस्ट कर दो। ये क्या मेथड ऑफ, यहाँ पे इसको जस्ट मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस मेथड को चेंज कर दें। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह जो आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद क्या क्वेश्चन यहाँ पे कर दीजिए पुटअप। उसके बाद क्या है, हम 1 मिनट प्लगइन यूज़ करने वाले हैं वोल्फ्राम। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है, सिंपल चार्ट स्टार्ट कर देना है। अच्छा, चैट जीपीटी के अंदर ही है, ऐसा नहीं कि बाहर कहीं आपको जाना है। सिर्फ चैट जीपीटी में एक्सप्लोर जीपीटी में जाके के बाद यहाँ इसको सर्च करना है। ये आपको क्या है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, और मैं इससे क्या है क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कराने वाला हूँ। जस्ट अ मिनट। अच्छा, एक चीज़ इसको मैंने क्यों यूज किया ये भी मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा।
जैसे इसके अंदर क्या है, जैसे हम मैथ बिल्कुल सॉल्व करते हैं जो अपनी कॉपी में, सिर्फ वैसे दे रहा है, ठीक है। अगर नॉर्मल चैट जीपीटी को करता तो जो इस तरह से जो डाटा दे रहा है ये नहीं देता। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ जस्ट। अभी देखो इसके 2 रूट आ गए। अब मैं सेम क्वेश्चन करके ना, सेम क्वेश्चन में कॉपी तो है ऑलरेडी, 1 मिनट बस। चैट जीपीटी उसको मैंने क्यों यूज़ किया, जस्ट उसको बताना चाहता हूँ मैं, 1 मिनट बस। सेम क्वेश्चन वैसे ही नॉर्मल चैट जीपीटी में पुट करता हूँ, तो ये जो है ना, 1 मिनट, वैसे तो आज दे दिया, बट कभी कभी नहीं फ्रैक्शन जैसे अपॉन में ये चीज़ नहीं देता है ये, तो इसलिए क्या है, इसको मैंने इस वाले वॉलफ्रेम प्लगइन को हमने यूज किया। अच्छा, इससे सिर्फ ऐसा नहीं इंटीग्रेशन में हम यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन अगर क्वेश्चन में एक लिया है मैंने, सम रिस्पेक्टेबल प्राइमरी एज, जैसे ये है क्वेश्चन है, मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ जस्ट, और सिंपल क्या है यहाँ पे उसको पुट करना हो। अब ये क्वेश्चन है 9 का, सम ऑफ द रिस्पेक्टेबल रहमान एज इन ईयर 3 years ago एंड 5 years ago, थर्ड फाइंड द परसेंटेज। एज वाला क्वेश्चन है क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए, तो इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा देगा। अच्छा, इसको अगर मैं हिंदी में करना चाहता हूँ तो सिंपल क्या कर लूँगा, सिर्फ लिखना है मुझे ट्रांसलेट इन हिंदी। आगे 7 ईयर इसकी वैल्यू आ गई, और मैं इसको क्या चाहता हूँ यार, मेरी ट्रांसलेट इन मीडियम हिंदी है, तो मुझे सिर्फ इसको ट्रांसलेट इन हिंदी लिख देना है। चाहे आप हिंदी में अगर सवाल इसको पुट करेंगे तो हिंदी में ही आ जाएगा, इसको ट्रांसलेट हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। सेम ही आंसर आएगा, 7 ईयर आ रहा था ना, इसमें भी वही आएगा। ये 7। तो इस तरह से हम क्या, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। अच्छा, एक चीज़ में और, जैसे ये इंटीग्रेशन का सवाल है, कभी कभी क्या है हमें इंटीग्रेशन सवाल करने पड़ते हैं और बहुत टफ होता है, और जिन्होंने 11-12 कर लिया उनको पता है कि इंटीग्रेशन से कितने लोग भागते हैं। गाइस, अगर आपको मेरी सारी चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए। सवाल इंटीग्रेशन का सॉल्व dx इंटीग्रेशन 3x² dx, ठीक है। सिंपल इसको मैंने पुट किया इंटीग्रेशन के सवाल पे, और ये देखो आपको सॉल्व करके x पावर dnx फॉर्मूला इसने दिखा दिया कि कौन सा यहाँ पे यूज़ किया इसने। उसके बाद क्या एग्जांपल था वो लिया, उसके बाद ये हमारे ये सॉल्व करके आ गया x की पावर 3 + dx। तो इट्स अ वेरी अमेजिंग टूल। बस हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ एक ये वॉलफ्रेम को प्लग इन कर लेना, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं देना। अच्छा, जो मैं चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ 3.5 यूज़ कर रहा हूँ, कि ऐसा नहीं कि मैं 3.4 यूज़ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आप देख रहा हूँ, मैं नॉर्मल जो चैट जीपीटी उसी को यूज़ कर रहा हूँ। हमें नहीं चाहिए $20 पर मंथ नहीं दे सकते, तो आप नॉर्मल चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। अच्छा, कंपैरिजन टेबल है ये, जो चीज़ों के बीच में हमें कंपैरिजन, तो सिर्फ अपने क्या करना है, इसको प्रॉम्प्ट को लेना है, जो ये रेड वाले हैं यहाँ पे अपने टॉपिक पुट कर देना है, जो भी इसके बीच आप कंपैरिजन करना चाहते हैं। मैं सिर्फ यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और इसको यहाँ उठा के पुट अप कर देना है। उसके बाद आपको इस पर जादू देगा। अच्छा, जो भी हमारे यहाँ आजकल क्या है, सबसे ज़्यादा इशू क्या होता है कि होमवर्क मिल जाता है, सॉल्व कैसे करना है, कोई बताने वाला नहीं है, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चैट जीपीटी आप ओपन कीजिए और आप सारी चीज़ें क्या है आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, और वैसे परफेक्ट आंसर होगा कि जो अमेजिंग होगा बिल्कुल। ये देखो, आपको ये टूल में दे दिया, डेफिनेशन दे दिया पहले, फिर मैकेनिज़्म क्या है, इफेक्ट ऑफ जेनेटिक। अच्छा, आपको हिंदी में चाहिए तो सिर्फ ट्रांसलेट इन हिंदी। कुछ हमारे साथी हिंदी मीडियम के भी जुड़े हैं, तो सभी का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह
से अमेजिंग की तरीके से आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। आपको चाहते हैं यार इतना कुछ ज़्यादा बड़ा है, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मुझे शॉर्ट चाहिए, तो सिर्फ में गिव मी इन शॉर्ट लिख दो। अगर 150 शब्दों में चाहिए या कुछ में, तो आप उसको इतने कर दो बस। आपको ये क्या है 150 वर्ड में ये क्या है आपको डिफाइन करके दे देगा ये। बस ये हम देखो मैंने इतना लिखा, सिर्फ इतना इसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया और ये आपको 150 शब्दों में ही मिलेगा। और ये कितना बड़ा था, इतना। अगर जैसे आपको भी 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कोई 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे 80-20। ये प्रोबेबिलिटी का है ये क्वेश्चन, तो इसको भी कर ही लेते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी करना चाहते हैं तो सिर्फ इसको यहाँ से, ये लाइव एप्लीकेशन है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया प्रॉब्लम, और ये प्रोबेबिलिटी पे आपको एक वो ताश के पत्ते वाले जो था ना, वही वाला इसने लिया है। और इसने ये देखो सारा सॉल्व करके देगा ये, जो भी इसमें हमारे बनते हैं किंग के, क्वीन के, चेक की, तो ये सारा क्या आ जाएगा, ये आ गया। तो बेसिक है कि हमें इसका प्रॉम्प्ट आना चाहिए। सबसे मेन ये है कि हमें प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, इससे काम कैसे कराना है। जहाँ चाहे रेड है अपने हिसाब से आप उस टॉपिक को क्या है कर लीजिए। अब जैसे मुझे फ्रेंच रेवोल्यूशन, मैं चाहता हूँ यार मुझे कम पढ़ना पड़े और ज़्यादा मुझे आउटपुट आए। होता है ना कि यार मुझे पढ़ने का शौक़ ज़्यादा नहीं है, ऐसा कुछ वो बता दो, चित्रा की किताब दे दो या कुछ ऐसी बुक दे दो जो मैं कम पढ़ूँ और आ जाए, मुझे बुक पूरी नहीं चाहिए। तो वैसे क्या है, ये इस टूल को यहाँ से कॉपी करना प्रॉम्प्ट को, और सिंपल क्या जाना है, इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन है। मैं इस टॉपिक पे चाहता हूँ कि यार मुझे 80% चीज़ें समझ में आ जाए और 20% सिर्फ मुझे क्या लर्निंग करना पड़े। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट मुझे यूज़ करना है, और उसके बाद क्या है इसको इंटर कर देना है। अब ये सोशल इनक्वलिटी, इकोनॉमिक ट्रबल, एनलाइटमेंट आइडियाज़ की इवेंट्स क्या क्या हुए थे वो बता देगा। नेशनल असेंबली 1979 में बैठा था। फिर उसके बाद 22 जुलाई में जितने की इवेंट्स हुए थे वो दिखा दिया उसने। इम्पैक्ट कौन क्या होता, एंड ऑफ मोनार्की, वहाँ की जो मोनार्की राजा था उसको ख़त्म किया था। राइट्स ऑफ मैन सिटीजन, जो ह्यूमन राइट्स की आज हम बात करते हैं, तो क्या फ्रेंच ने दिया था। फिर ये सारी चीज़ें, अब मैं इसको हिंदी में चल रहा था, वही सेम ट्रांसलेट इन हिंदी, ठीक है, आपको ट्रांसलेट करके दे देगा हिंदी में आपको सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, ये हेल्प मेमोराइज। जैसे ये कभी कभी हमें चीज़ें याद नहीं होती, क्योंकि यार हमें एग्जांपल से इसे याद नहीं होते, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत टफ होती हैं। अब ये किए है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, डेट्स एंड फार्मूला रिलेटेड द राइज ऑफ द नेशनलिज्म यूरोप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास टेक्स्ट बुक। अच्छा, इसको मैंने क्यों यहाँ पे किया है, एक चीज़ ये भी है, किसी भी हम जिस बुक को हमें करना है, जैसे ये हमारे राइज ऑफ नेशनलिज्म, ये राष्ट्रवाद का वो जो उदय है जिसको बोलते हो, तो वो टॉपिक है, और ये क्लास 10 की बुक से है। मैं इसको चाहता हूँ यार मुझे ऐसे चीज़ें बताओ जो नॉर्मल चीज़ें हमें पता हो, उसके बाद हमें उस बारे में हम याद कर लें, उसके बाद हम उस टॉपिक को हो तो लिखना है। इसको सिर्फ प्रॉम्प्ट को क्या करना, कॉपी करना आपको, और सिर्फ यहाँ आके इसको क्या करना है, टेस्ट कर देना है। अब क्या है, ये राइज ऑफ
नेशनलिज्म इन यूरोप पे जो है क्लास 10 की जो हमारी बुक है। अब ये इसने क्या, फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था, फिर नेपोलिक वार्स हुआ था, कांग्रेस ऑफ वियना हुआ था, राइज ऑफ नेशनलिज्म मूवमेंट हुआ था। तो ये आपको शॉर्ट में क्या पूरा जो यूरोप के अंदर फ्रेंच रिवोल्यूशन आया था वो सारा चीज़ें क्या है। अब देखो इसने कितना FRE फ्रेंच में क्या कौन कौन से क्या हुआ था, फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था, रिफॉर्म, नेपोलियन। तो इसमें शॉर्ट में आपको बता देगा कि क्या क्या चीज़ आपको याद करनी है। जैसे मुझे इसको क्या करना है, सपोज गिव मी 200 वर्ड्स में चाहिए मुझे, ठीक है। तो आप इसको कमांड दिए आपने, ठीक है, आपको 200 शब्दों में ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देगा। वैसे सेम अगर ट्रांसलेट करना है हिंदी में तो क्या है, ट्रांसलेट इन हिंदी लिख देना है, बाकी ये आपको ट्रांसलेट करके दे देना। नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। अब यूजुअलाइज पे हम करेंगे काम। जैसे कभी कभी क्या हमें चार्ट डायग्राम बनाना पड़ता है, ऐसे क्रिएट फ्रेंच रिवोल्यूशन होता। तो सोमी करके एक ये प्लगइन है, ठीक है, सोमी प्लगइन है ये। यहाँ पे जाना है एक्सपोर्ट सेपरेटिव में, और यहाँ पे क्या इसको सोमी ये आ गया। इसको आपको सिर्फ क्या है प्लगइन कर लेना, ये आ गया, ठीक है। अब मैं फ्रेंच रिवोल्यूशन पे एक चार्ट की तरह से, मतलब डायग्राम की तरह से मुझे डेट चाहिए, ठीक। हाँ, सिंपल ये करना है। यहाँ पे फ्रेंच रिवोल्यूशन से जो भी आपको चाहिए वो टॉपिक आप लिख लीजिए। मैं इसको रेड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे टॉपिक लिख दीजिए और डेट और डेट्स जो भी हैं आपको वो जिस टॉपिक पे चाहिए, फ्रेंच रिवोल्यूशन चाहिए, इंडियन नेशनलिज्म पे काम करना है या कुछ भी है, उस पर सिर्फ करना है सिंपल, और ये आपको यहाँ पुट कर देना है। तो ये क्या आपको एक चार्ट फ्लो के डायग्राम में देगा। अलाउ कर दे रहा हूँ उसको। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, तो परेशान नहीं होना है। अब देखो ये क्या करा इसने, ये आ गया, ये देखो कितना बढ़िया से बिल्कुल बना के दे दिया ना इसने। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड से सिंपल PNG करेंगे आप, और ये क्या आपको डाउनलोड करके दे देगा। ये हमारा जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था मई 5 से 1789 लेकर कितना चला, नवंबर 9 से 1789 तक। तो ये प्लगइन आपको यूज़ करना है किसके अंदर, जैसे चार्ट डायग्राम चाहते हैं तो उसके लिए, ठीक है। लास्ट हम करेंगे पेपर टू स्टडी। जैसे मुझे कोई एग्ज़ाम है मेरा, और जैसे हमें स्टडी टाइम टेबल बनाना है, हमें नहीं समझ में आ रहा है हमारा टाइम टेबल क्या है, कैसे हम हैंडल करेंगे। तो सिंपल ये प्रॉम्प्ट उठाना है आपको, और आपको क्या करना, जैसे मुझे 2 घंटे आए हैं अवेलेबल ईच वीकेंड, 2 घंटे हमारे क्या है हर हफ्ते मेरे पास है, और 4 आवर अवेलेबल ईच डे है, और 3 बजे मैं स्कूल से आता हूँ घर, ठीक है। उसके बाद ये मेरे सब्जेक्ट है मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी। और उसके बाद सिर्फ क्या करना है आपको, इसको कॉपी करके जस्ट मिनट में ChatGPT लेना है इसमें, ठीक है, नॉर्मल ChatGPT, इसमें कोई प्लगइन यूज़ नहीं करना। और ये आपको एक बेहतरीन टाइम टेबल बना के दे देगा, किस टाइम क्या आपको पढ़ना है, कैसे आपको पूरा 1 हफ्ता का टाइम टेबल बना के दे देगा। जैसे मैथ को कितना टाइम देना है, कब से कब तक, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी, मंडे, अच्छा पूरा वीक के बना के देगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं अभी और सिखाऊंगा इसी के अंदर, जस्ट मिनट। अब ये तो आपको यहाँ आ गया, अब यहाँ से कॉपी करेंगे, हो सकता है या इसको कॉपी करोगे तो ये अगर यहाँ मैं दिखा देता हूँ, तो ये